वादी कश्मीर में आज से प्राइमरी स्कूल खुल रहे हैं। 14 दिनों के बाद वादी में स्कूल खुल रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्कूलों को खोलने की बात कही थी। वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं। वादी के कई इलाकों में पाबंदियों में नरमी भी बरती गई है। मजीद तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट। वादी कश्मीर में आज 15वें रोज़ भी बंदिशों और पाबंदियों का सिलसिला लगातार जारी है। आज दिन के हवाले से अगर हम बात करें, आज दिन में जो सिविल लाइंस एरिया है, बेशतर सिविल लाइंस एरिया जो है वहाँ पे कर्फ्यू में ढील दी गई है और गाड़ियों को चलने फिरने की इजाज़त दी जा रही है। हालांकि कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी खारदार तार लगी है और नाकाबंदी पूरी तरह से की हुई है। यहाँ पर अगर आज के हवाले से हम बात करें तो जो डाउनटाउन का एरिया है, डाउनटाउन के एरिया में सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं, या जो उसके मुज़ाफ़ाती इलाके हैं जहाँ पे अक्सर तशद्दुद की खबरें आती हैं तो वहाँ पे भी पाबंदियाँ आयद कर दी गई है। आज सरकार ने दावा किया था कि आज से स्कूल खुल जाएंगे और जो बच्चे हैं वो अपने स्कूलों में आएंगे। ताहम हमने देखा कि स्कूल तो खुल गए हैं और जो स्टाफ वगैरह है वो भी आ गया है, ताहम बच्चे स्कूलों का रुख नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो जगह जगह पाबंदियाँ हैं उस वजह से शायद माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। दूसरी ओर अगर हम टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से बात करें थे तो सरकार ने दावा किया था कि जो लैंडलाइन फ़ोन्स हैं वो मंडे तक पूरी तरह से रेस्टोर की जाएंगी, वो खोल दी जाएंगी। ताहम आज भी जो बेशतर लैंडलाइंस है शहर श्रीनगर की अगर हम बात करें तो आज भी वो ठप पड़ी हैं। कैमरामैन अयूब के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। तो आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद 14 दिनों के बाद आज वादी कश्मीर में स्कूल खुल रहे हैं। इस हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल जुड़ रहे हैं। मनोज कौल, आज वादी कश्मीर को लेकर जो सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि बच्चे स्कूल का रुख कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि उनकी तादाद कम देखी जा रही है। क्या कुछ इस हवाले से तफसीलात? देखिए सनब, जिस तरह के हालात वादी कश्मीर में हैं, हमने देखा पिछले दिनों से हालांकि काफी इस पर सुधार हुआ है और कई जगहों पर जो है बंदिशें कम कर दी गई हैं, लेकिन 15 दिन तक अगर इस तरह के हालात रहे तो एक डेफिनेटली एक खौफ सा रहता है, एक डर सा रहता है पेरेंट्स के अंदर। आज सरकार ने बोला था कि तमाम सरकारी स्कूल जो है प्राइमरी सतह तक वो खुल जाएंगे। हालांकि स्टाफ जो आ चुका है, जैसे कि हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट बोल रहे थे, स्टाफ वहां तक पहुंच चुका है, लेकिन दो का तो वजूहात है इसकी कि बच्चे क्यों नहीं आ पा रहे हैं ज्यादा तादाद में। पहली वजह ये है कि पेरेंट्स अभी भी कतरा रहे हैं। वो उन्हें ये लगता है कि अगर बच्चे स्कूल जाए तो क्या पता किस तरह के हालात में हैं, क्योंकि अभी पूरा भरोसा नहीं है उनको भी कि किस तरह के हालात रह सकते हैं। अगर कहीं पे पथराव का कोई वाकया पेश आता है या दूसरी अमन कानून की सूरत हाल किसी और तरह से बिगड़ जाती है तो बच्चों की फिक्र उनको लाहक रहेगी। तो दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां अब भी बंदिशें हैं और इस वजह से भी शायद पेरेंट्स कतरा रहे हैं स्कूल तक बच्चों को पहुंचाने के लिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि स्टाफ अगर आ चुका है तो जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होगी, अब ये प्रोसेस शुरू हो गया है कि स्कूल खुलेंगे, तालीमी इदारे खुलेंगे, तो ये एक इसको पॉजिटिव एक स्टेप माना जाना चाहिए, ताकि क्योंकि 15 दिन के बाद अगर इस तरह के कदम उठाए जाते हैं और स्टाफ जो कि स्कूलों तक नहीं पहुंच पाता था या स्कूलों का रुख नहीं करता था, लेकिन सरकार के इस हुक्मनामे के बाद स्कूल खुलेंगे, स्टाफ अब पहुंच चुका है। तो यानी धीरे धीरे हमें अब इंतजार करना पड़ेगा कुछ दिन और कि जैसे हालात नॉर्मल हो जाएं। एक हम ये कहें कि जैसे आज जो स्टाफ जब वापस जाएगा तो उनका वो जो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, वो किस तरह से वहां तक पहुंच पाए हैं, तो एक माउथ टू माउथ एक पब्लिसिटी हो जाएगी कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं। और ऐसा लगता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है सरकार की तरफ से कि आइंदा दिनों में जो है बच्चे भी स्कूलों का रुख करेंगे। और उसका जहाँ तक जम्मू डिवीजन की अगर बात करेंगे तो कल यहाँ दोबारा मोबाइल इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद कर दी गई थी। ये कहा गया सरकारी तौर पे कि कुछ दिक्कतें हैं, हालांकि उसमें सरकारी तौर पर भी कुछ मुद्दात बयानात आए थे। तो ये एक बयान तो ये था कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, दूसरा बयान ये था कि हालात की वजह से इस तरह का फैसला लिया गया होगा। तो बाकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है जम्मू डिवीजन में वो धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। चाहे आप राजौरी पूंछ की बात करो, राजौरी से रात का जो दफा जो 144 था वो नाफिज किया गया था, वो भी हटा लिया गया है। पूंछ में हालांकि अभी थोड़ी कशीदगी पाई जा रही है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखें, चाहे चिनाब वैली की बात करें या जम्मू डिवीजन की बात करें, हालात मामूल पर लौट रहे हैं। और यहाँ जम्मू की जो ज्यादातर इलाके हैं तमाम जो सरगर्मी है, चाहे वो तालीमी सरगर्मियाँ हों, कारोबारी सरगर्मियाँ हों या सरकारी दफातर में कामकाज की बात की जाए, तो सारा मामूल पर लौट चुका है।
जी, तो जम्मू में जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वादी कश्मीर में 14 दिनों के बाद आज स्कूल खुल रहे हैं। मनोज को 190 से ज्यादा स्कूल आज खुल रहे हैं। ऐसे में क्या ये पता चल पाया है कि कौन कौन से इलाके में ये स्कूल खोले जा रहे हैं प्राइमरी सतह के वादी कश्मीर में? देखिए, वादी कश्मीर की बात करें कि जहाँ कहाँ पे स्कूल खुले हैं, ये ज्यादातर जो एरियाज हैं सिविलाइन एरियाज में ही है, क्योंकि सर आपको मालूम है कि जिस तरह के हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं, जिस तरह से दफा 144 नाफिज है, उसमें ज्यादातर जो सिविलाइज एरिया है वहाँ हमने देखा कि पिछले कई दिनों से पब्लिक मूवमेंट चल रही है और लोगों को चलने फिरने की इजाजत दी जा रही है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चल रहा है। जबकि अगर हम पुराने शहर की बात करें, शहर खास की बात करेंगे, तो वहाँ पर अभी भी बंदिशें नाफिज रहती हैं। तो जाहिर है कि आज सरकार का जो फैसला है स्कूल खोलने का, वो सिविलाइज एरिया का ही है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये ऐलान किया गया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से, तो उनका ये कहना था कि जो स्कूल्स हैं वो एरिया वाइज खोले जाएंगे, यानी जिन एरियाज में हालात ठीक होंगे, जिन एरियाज में दफा 144 में गर्मी भरती जाएगी, उन्हीं एरियाज में स्कूल खुलेंगे। तो आज मैक्सिमम जो स्कूल खोले गए हैं, जहाँ पर जैसा कि हमारे नुमाइंदे ने बताया कि स्टाफ ज्यादा आया है, तो बच्चे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ये पूरे जो स्कूल है वो सिविल लाइन एरिया के। जी, बेहद शुक्रिया मनोज को हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से मजीद अपडेट फराहम करने के लिए। तो वादी कश्मीर के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि 14 दिनों के बाद आज यहाँ पर स्कूल